हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को शांगवान स्टोरी पसंद नहीं आती है, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती है दी शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करो ना, तो इसलिए मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैं वांगशान ही स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, शांगवान ज़्यादातर नहीं करती हूँ। बट इस टाइम पे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, यानी इंस्टाग्राम पे उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और कहा था कि दीदी एक बार तो आप शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करो ना, जो लॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि मैं हर बार जो शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ ना, 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाती है। मैं लॉन्ग कभी लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्सप्लेन, मुझे शांगवान स्टोरी ज़्यादा पसंद नहीं आती, बट फिर भी मैं उनके लिए ये शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिनको भी पसंद आ रही है ना, प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मैं इस स्टोरी को ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं बनाऊँगी, जस्ट 10 पार्ट या 9 पार्ट या 8 पार्ट तक फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एंड वैसे भी मेरे दूसरे चैनल पे मेरी वांगशान स्टोरी तो चल रही है ना, एंड एक जाइबी स्टोरी चल रही है, और इस टाइम चैनल पे शांगवान स्टोरी, ओके। तो अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू हमारे विंग को सलाह दी है, और वहाँ पे हमारे विंग एंड मैडम यू का रिलेशन पता चला था कि मैडम यू विंग से कोई नफरत वगैरह कुछ भी नहीं करती, जस्ट प्यार करती है अपनी बेटी की तरह ही, ठीक है। तो अभी हम जो है ना मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग के 11 बज चुके थे, जहाँ पे मैडम यू जो बाहर बैठी हुई थी तालाब के साइड में, जहाँ पे फेमियान, यानली एंड जंगशा बैठा हुआ था, और मैडम यू बैठे हुए बार बार डोर की ओर देख रही थी, जहाँ पे जो जंगशा कहता है कि माँ वो नहीं आएगा, वो अभी तक उठा ही नहीं होगा। तो मैडम यू कहती है कि हमने वो 11 बजे उठा है, इसलिए मैं 11 बजे सब लोगों के साथ यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और वो अभी तक नहीं उठा है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर मैंने कहते हैं यू तुम हमेशा उसे सज़ा देने की बात करती हो, बट उसके भोली वाले चेहरे से तुम पिघल जाती हो और तुम उसे सज़ा नहीं देती हो। तो मैडम यू कहती है मैं इस बार उसे पक्का सज़ा दूंगी, ऐसे कहती है। तो सब लोग मैडम यू की ओर देखते और कहते हैं हाँ हाँ माँ आप सज़ा दीजिएगा, ऐसे मैडम यू की ओर देखते हुए जो ना जंगशा एंड यानली कहती है। तो तभी जो है ना डोर से हमारा विंग बाहर निकलता है, सॉरी 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 मुझे लेट हो गया है, ऐसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे कहता है। और विंग आके जल्दी से बो करता है एंड वहाँ पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे मैडम यू कहती कि विंग बेटा नींद तो ठीक से आई थी ना। तो फेमियान, यानली एंड जंगशा मैडम यू की ओर देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ आंट मुझे अच्छे से नींद आई थी। तो मैडम यू कहती कि हाँ कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा ना विंग, क्या तुम हीलर के पास चलना चाहोगे। तो विंग कहते हैं नहीं आंट मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कहता है। तो सभी लोग देख रहे थे, जहाँ पे मैडम यू उन लोगों की नज़रों को देखती है, तो मैडम यू कहते क्या हुआ, चलो जल्दी से खाना खाओ यानी ब्रेकफास्ट करो, ऐसे कहती है। तो सब लोग कहते हैं कि अपने मन में कहते हैं कि हाँ हमारे पास तो ऐसे गुस्सा दिखा रही थी कि जैसे कि विंग के हाथ पैर तोड़ देगी, बट विंग आया तो कितना ज़्यादा सॉफ्टली बात कर रही थी, सब लोग ऐसे ही देख रहे थे। जहाँ पे जंगशा खाना खाते हुए कहता है कि माँ क्या मैं आपका सगा बेटा हूँ। तो मैडम यू उसकी ओर देखते थे क्या कह रहे हो तुम मेरे ही बेटे हो। तो जंगशा कहता है कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, बट आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते, विंग से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो माँ। तो मैडम यू जंगशा की ओर देखते हुए कहते क्योंकि वो मेरा प्यारा सा बेटा है इसलिए। तो जंगशा कहते मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। तो मैडम यू कहती हाँ हो ना, तो मैं तुमसे भी तो प्यार करती हूँ ना। तो जंगशा कहता बट मुझे तो प्यार नज़र नहीं आता है माँ, विंग तुम्हें नज़र आता है। तो विंग कहता हाँ मुझे नज़र तो आता है। तो जंगशा कहता कहाँ। तो मैडम यू के आंखों में, मैडम यू के दिल में, मैडम यू के हर वर्ड में तुम्हारे लिए प्यार तो ये प्यार ही तो होता है ना जंगशा, तुम्हें वो नज़र नहीं आता है, शायद से तुम मुझसे जेलस फील करते हो। तो जंगशा कहते नहीं मैं तुमसे जेलस फील नहीं करता हूँ। तो विंग कहते तुम करते हो। तो मैडम यू कहते तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ, ठीक है। तो वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते थे, और अपने खाने को फिनिश करने के बाद मैडम यू कहती है कि चलो ठीक है मुझे तुम लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो वो कहते कि हाँ ठीक है माँ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो खाना फिनिश होने के बाद मैडम यू सर्वेंट को वो बाउल्स वगैरह जो चीज़ें थी ना वो क्लीन करने के लिए कहती है, और मैडम यू फेमियान की ओर देखती हुई थी, फेमियान बताओ इन्हें। तो ऐसे कहते हैं। तो जो फेमियान कहते हैं कि ठीक है बताता हूँ। जिसके बाद मैडम फेमियान यानली की ओर देखते हुए, यानली ये तुम्हारे लिए। तो यानली अपने सामने रेड स्क्रॉल देखता है, जहाँ पे यानली उस रेड स्क्रॉल को देखती है, शॉकिंगली देख रही थी। यानली कहती माँ। तो मैडम यू कहती है कि तुम्हारे लिए शादी का इनविटेशन, यानी शादी का क्या कहते हैं उसे, लेटर आया है, जिससे एक सेक्ट से तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है। तो यानली देखती है, और विंग और जंगशा क्या शीशे के लिए, ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, और मैडम यू उसके सामने उस रेड स्क्रॉल को रखती है और कहती है यानली तुम इसे पढ़ लो और तुम बताओ तुम्हारा जो कोई भी जवाब होगा ना हमें वो मंजूर है। तो यानली कहती है कि माँ आप जो कहोगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं
आप पे ट्रस्ट करती हूँ माँ, आप मेरे लिए जो कुछ भी सोचोगे ना वो सही सोचोगे, ऐसे कहती है। तो जंक्षा कहता है कि मुझे देखने दीजिए। और जंक्षा उस स्क्रोल को खोलता है और विंग और जंक्षा उसे देखना स्टार्ट कर देते। और जी विंग की आगे आंखें ना बड़ी हो जाती है वो, और विंग कहते हैं जिन सेक्ट, ये तो बड़ा सेक्ट है ना माँ, ये 3rd नंबर पे आता है ना माँ। तो मैडम यू कहते हैं कि हाँ, और मैडम यू कहते हैं कि हाँ, और मैडम यू कहते हैं कि जिस लड़के का जो रिश्ता आया है उसका पोर्ट्रेट भी हमारे पास है। और वो जो है ना सर्वेंट से कहता है कि उस पोर्ट्रेट को लेके आओ करके। तो वहाँ पे उस पोर्ट्रेट को लेके आया जाता है, जहाँ पे जो यान ली उस पोर्ट्रेट को देखती है और यान ली के जो गाल थे ना वो रेड हो जाते हैं। और मैडम यू कहती ये है वो लड़का जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है यान ली। तो यान ली कहती माँ आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे कहते हैं। तो मैडम यू कहती है यान ली मैं चाहती हूँ कि तुम खुद के लिए सही डिसीजन लो, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती, तुम हाँ भी कह सकती हो ना भी कह सकती हो। तो यान ली कहती माँ आप मेरे लिए जो कुछ भी डिसाइड करोगे वो मेरे लिए सही ही होगा। तो मैडम यू कहती कि ठीक है। और मैडम यू कहती कि ठीक है फिर मैं उसे हाँ कह देती हूँ। तो विंग कहते हैं माँ मुझे एक बार उस सेक्ट में जाके चेक करने दीजिए कि वो इंसान कैसा है, मेरे ईशी के लिए ठीक तो है ना, मुझे चेक करना है। तो मैडम यू कहती विंग नहीं, तुम फिर से कहीं वहाँ पे जाके मेस फैलाओगे। तो विंग कहते नहीं माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट मुझे चेक करने दीजिए, उसके बाद ही उनको जवाब दीजिएगा। तो मैडम यू कहती कि ठीक है तुम चाहते हो तो तुम जाके चेक कर सकते हो, मैं उन्हें बता दूँगी कि तुम वहाँ पे आ रहे हो और जंक्षा तुम भी जाओगे। तो जंक्षा कहते हैं हाँ माँ मैं भी जाऊँगा क्योंकि मुझे भी देखना है मेरे शिजी के लिए वो ठीक तो है ना, ऐसे कहता है जिन जुशान। ऐसे जो है ना जंक्षा विंग एक्समक करते हुए कहते हैं। और मैडम यू कहती कि मैं पहले ही बता रही हूँ अगर तुम दोनों ने कुछ भी गड़बड़ की ना तुम दोनों की सज़ा इस बार बहुत ज़्यादा भयंकर वाली होगी। तो विंग एंड जंक्षा एक दूसरे की ओर देखते कहते हाँ माँ हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे फिमियान कहता है लग गए अब तो मज़ा ही आने वाला है, ऐसे कहता है। और यान लिखी थी विंग, तो विंग कहता शिजे आपका प्यारा सा आशन कुछ भी नहीं करेगा। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि इन दोनों के नखरे मुझे ऐसे लग ही नहीं रहे इन दोनों की इशारे की ये दोनों कुछ मैस तो नहीं करेंगे करके, ऐसे जो है ना मैडम यू कहती है। और मैडम यू कहती है ठीक है। और फेमियान की ओर देखते हुए कहते हैं सेकंड स्क्रोल। तो विंग एंड जंक्षा कहते हैं क्या सेकंड स्क्रोल माँ ये किसके लिए आया है, ऐसे कहता है। तो फेमियान कहते हैं कि ये स्क्रोल हम भेजने वाले हैं। तो जंक्षा और विंग कहते हैं कहाँ माँ हम इस स्क्रोल को कहाँ भेजने वाले। तो मैडम यू कहती है कि हम भेजने वाले हैं वो भी जंक्षा के लिए। तो जंक्षा क्या माँ मेरे लिए किसके पास। तो मैडम यू कहती है कि मुझे एक लड़की तुम्हारे लिए पसंद आ चुकी है। तो जंक्षा कहती है क्या माँ कौन। तो मैडम यू कहती है कि वो वेन सेक्ट के क्लैन लीडर की भतीजी है, उसका नाम वेंचिंग है। तो जंक्षा कहता है वेंचिंग माँ मैंने शायद से इसका नाम सुना है। तो मैडम यू कहती हाँ ये वही है जिसने मेरी जान बचाई थी, मुझे उसने ट्रीट किया था क्योंकि वो एक हीलर है। तो जैसे वही है माँ। तो मैडम यू कहती हाँ मैं उसे अभी रिसेंटली मार्केट में मिली थी और वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और ऊपर से सभी लोगों की देखभाल करती है, तो मुझे वैसी ही लड़की चाहिए और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए तुम्हारे क्लैन में जो है ना तुम्हारे लिए रिश्ता भेजूँ। मैडम यू कहती है कि हाँ मैंने सोचा है कि उनके क्लैन में तुम्हारा रिश्ता भेजूँ मैं, तो ये रेड स्क्रोल में वेन सेक्ट भेज रही हूँ तुम्हारे शादी के लिए। तो जब माँ इतनी जल्दी शादी का क्या करना है माँ, इतनी जल्दी तो नहीं, मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। तो मैडम यू कहती मैं जानती हूँ ना, हो गया और तुम्हारी उससे शादी होगी फिक्स, सिर्फ उसने इस स्क्रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए, समझ गए ना। तो जंक्षा कहते माँ, तो विंग को लगता है कि अब उसका नंबर लगेगा करके, तो विंग वहाँ से जो है ना जल्दी से खिसकने की कोशिश करता है। तभी मैडम यू कहती विंग कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है माँ आंट मुझे ना काम है थोड़ा, मुझे मार्केट में जाना है। तो मैडम यू कहती तुम इधर बैठो अब तुम्हारी बारी। तो विंग कहते माँ आप क्या कह रहे हो। तभी यानी कहती माँ अब हम तीनों की शादी करवा के हमें यहाँ से भगाना चाहती हो क्या माँ। तो मैडम यू कहती नहीं मैं किसी को भगाना नहीं चाहती हूँ, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। विंग कहते हाँ हाँ आंट बोलिए। तो मैडम यू कहती है बताओ तुम्हें कोई पसंद है। तो विंग कहते क्या मुझे कोई पसंद। तो मैडम यू कहती कि हाँ अगर तुम्हें कोई पसंद होगा तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए उस क्लैन में रिश्ता भेज सकती हूँ। तो विंग कहते माँ अभी तो मुझे कोई पसंद नहीं, अगर पसंद रहा ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फेमियान कहते कि हाँ बेटा ज़रूर बताना, ठीक है, और तुम्हारे खिलाफ हम तुम्हारी किसी और से शादी नहीं करवाएंगे।
तो जो कहते माँ आप कैसे विंग से पूछ रहे हो, तो आप मुझे भी पूछ सकते थे ना। मैडम यूँ कहती कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ और तुम्हारे लिए वो मैं अच्छा ही करूँगी, ठीक है। और वो एक हीलर है और तुम्हें सुधार के रख सकती है। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो चुके हो। तो जब सकते मैं शरारती? माँ आप शायद से गलत बोल रहे हो माँ, विंग शरारती है। तो मैडम यूँ कहती मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम दोनों के दोनों शरारती हो। तभी विंग कहते हैं हाँ आंट हम दोनों को जाना है ना, हम जिम से निकलने वाले हैं। तो फिर मैंने कहते कि ठीक है, तुम दोनों के लिए मैं तैयारी कर देता हूँ। कल दोनों तुम निकल जाना। आज मैं वहाँ पे लेटर भेज दूँगा कि तुम दोनों वहाँ पे आ रहे हो करके। तो मैडम यूँ कहती कि ठीक है, फिर मैं सही कह रहे। इसके बाद जो है ना विंग कहता है कि ठीक है, तब तक हम मार्केट में से घूम के आते हैं, चलो जंक्षा। तो जंक्षा कहता है कि ठीक है। तो मैडम यू और सभी लोगों को ग्रीट करते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि शीजिए आप भी चलिए। और मैडम यू कहते हैं ठीक है यानी तुम भी जाओ उन दोनों के साथ। वैसे भी वो दोनों जाएंगे तो और कितना दिन लगाएंगे तो पता नहीं। तो जो है ना यानी कहते हैं कि ठीक है माँ, और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से हम लैंडसेक में देखते हैं, जहाँ पे जो है ना लैन कुरैन बैठे हुए थे और उनके सामने उनके दोनों नेफ्यू बैठे हुए थे। और लैन कुरैन कहते कि वांग जी तुम आज क्लास के बीच में क्या कर रहे थे? तो वांग जी कहते हैं अंकल मैं तो सिर्फ उन्हें पढ़ा रहा था। तो लैन कुरैन कहते हैं क्या पढ़ा रहे थे तुम उन लोगों को? कि बाहर क्या होता है, बाहर कैसे उन्हें घूमने को मिलता है, बाहर उन्हें हर प्रकार के डिश फूड्स खाने को मिलते हैं, हर प्रकार की चीज़ें पहनने को मिलती है, जो चाहे वो कलर के क्लोथ पहन सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ जो बाहर होता है वही बता रहा था। तो लैन कुरैन कहते हैं तुम्हें हमारे क्लैन के बारे में उन्हें नॉलेज देना चाहिए, हमारे क्लैन के बारे में बताना चाहिए, ना कि बाहर के बारे में। तो वांग जी कहते हैं अंकल सभी लोगों को तो पता है ना हमारे क्लैन में कौन से रूल्स है, तो मैं उन्हें ये बार बार बता के क्यों बोर करूँ, इसलिए मैं उन्हें कुछ नया बताना चाहता था। तभी शीजन कहते वांग जी। तो लैन कुरैन कहते हैं कि जाओ जल्दी से नील डाउन हो जाओ, एंड जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम उठ नहीं सकते हो वहाँ से। जाओ वॉल ऑफ रूल के सामने जाके नील डाउन हो जाओ। तो वांग जी कहते अंकल। तो लैन कुरैन कहते सुना नहीं वांग जी तुमने? तो वांग जी गुस्सा हो जाता है एंड वांग जी जाके जो रूल की बहुत बड़ी दीवार थी उसके सामने जाके खड़ा यानी बैठ जाते हैं अपने नील यानी घुटनों पे। एंड वांग जी कहते हैं इन रूल की वजह से मुझे बार बार सज़ा मिलती है, भगवान ये रूल को कोई तो हटा दो। ऐसे वांग जी कहते हैं मुझे इन रूल्स से छुटकारा चाहिए। तो वांग जी तुम्हें कुछ करना ही होगा। हाँ वांग जी तुम्हें कुछ तो करना ही होगा, इन रूल से छुटकारा चाहिए ना, तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। ऐसे वांग जी खुद से ही कहता है। और वांग जी कहता है मुझे अपने दोस्त से बात करनी होगी। ऐसे वांग जी कहता है क्योंकि वांग जी जब पढ़ने के लिए दूसरे सेक्ट गया था वो था नी सेक्ट, जहाँ पे वांग जी गया था क्योंकि जो नी मिंजू है ना शीचन के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए जो है ना वांग जी वहाँ पे गया था। तो इसलिए वांग जी कहता है कि मुझे उसके पास ही जाना होगा, नी हुसैन के पास, एंड मैं उससे से ही इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ऐसे वांग जी सोचता है। एंड वांग जी अपनी सज़ा को कंप्लीट करता है, जहाँ पे सज़ा को कंप्लीट होने के बाद वो जल्दी से शीजन के पास जाता है, जहाँ पे शीजन वांग जी को चलते हुए आते देखते हैं, दौड़ते हुए आ रहा था। तो शीजन कहते हैं वांग जी तुम रूल को भूल चुके हो। तो वांग जी कहते हैं भाई माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो शीजन कहता है बोलो क्या हुआ है? तो शीजन कहता है कि क्या तुमने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है? तो वांग जी कहते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नी हुसैन से मिलना है। तो शीजन क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई मुझे नी हुसैन से मिलने जाना है। तो शीजन कहते हैं अचानक कैसे? तो वांग जी कहते हैं भाई प्लीज़ मुझे नी हुसैन से मिलना है। तो शीजन कहते हैं ठीक है कब जाना चाहते हो? तो वांग जी कहते हैं मुझे अभी जाना है। शीजन कहते हैं वांग जी तुम क्या कह रहे हो, अभी कैसे, और अंकल को? तो शीजन कहते वांग जी कहते हैं अंकल को प्लीज़ भाई संभाल लेना, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। तो शीजन कहते हैं ठीक है ओके तुम जा सकते हो, मैं उन्हें बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो शीजन कहते हैं कि शीजन ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, और शीजन कहते हैं कि मैं अंकल से बात कर लूँगा तुम जाओ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधता है एंड उस क्लैन से बाहर निकलते कहता है हाँ मुझे कैसे भी करके इन रूल से बचना है। तो विंग तुम्हें इन रूल से बचना है ना, तो वांग जी तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। ऐसे वांग जी खुद से सोचता है एंड वो निकल जाता है। जिसके बाद वांग जी सीधा आके नी सेक्ट में पहुंच चुका था, जहाँ पे नी सेक्ट में पहुंचे नी मिंजू उसका वेलकम करते हैं। और नी मिंजू कहते हैं कि क्या हुआ है वांग जी, तुम इतनी जल्दी में यहाँ पे क्यों आना चाहते थे? जब शीजन ने मुझे ऐसे मैसेज भेजा कि तुम जल्दी आ रहे हो करके, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया था, कुछ हुआ है क्या वांग जी? तो वांग जी कहते कुछ नहीं गगा, क्या नी हुसैन है? तो जो नी मुझे कहते हैं कि हाँ वो है। तो वांग जी कहते हैं वो कहाँ है? तो जो नी मुझे थे वो कहते कि वो मार्केट में गया है, वो कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएगा, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम आ रहे हो करके। तो वांग जी कहता है ठीक है, एंड वांग जी को अंदर लेके जाता है, जिसके बाद वांग जी एक कमरे में जाके
आराम करता है। कुछ टाइम के बाद जो है ना न्यूज़न भी आ जाता है और न्यूज़न आते कहते वांग जी तुम आ गए, ओ माय गॉड वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पे हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं हूँ। तो न्यूज़न कहते हैं बट तुम यहाँ पे क्यों, अचानक क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ की है क्या तुमने। तो वांग जी कहते हैं हाँ काश मैं कोई गड़बड़ कर पाता, मुझे वहाँ पे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो न्यूज़न कहते हैं मुझे पता था कि वहाँ पे कुछ करने का मिलेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा रूल्स जो है ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ मुझे उन रूल्स से बचना है न्यूज़न, मुझे कुछ आइडिया दो, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता। हाँ मैं मानता हूँ कि वो मेरा होम टाउन है, वो मेरा घर है, सब कुछ है, बट वहाँ पे बहुत सारे रूल्स है न्यूज़न, तुम जानते हो। उन रूल्स को सहते सहते मैं तो थक चुका हूँ बुरी तरह से। हाँ मुझे उन रूल्स की रिस्पेक्ट करता ज़रूर हूँ, बट बहुत ज़्यादा ही। मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ अंकल के सामने, कुछ या कुछ कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है न्यूज़न। तो न्यूज़न कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को, बताओ क्या हुआ है, तुम पूरी डिटेल बताओ, तुम क्या करना चाहते हो। तो वांग जी कहते कुछ ऐसा रास्ता तो बताओ ना कि मैं वहाँ से निकल सकूँ। तो न्यूज़न कहते हैं वहाँ से भाग जाओ और मेरे घर पे आके रह लो। तो वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं कर सकता, भाई को पता रहता है और तुम्हारे भाई तो बता देंगे, तो फिर तो मैं नहीं कर सकता। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो जहाँ जो न्यूज़न कहते हैं कि ठीक है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूँ और बता दूंगा, चलो तब तक हम कुछ खा लेते हैं, मैं अभी भी मार्केट से आया हूँ तो हम कुछ खाते हैं। तो जो है ना न्यूज़न ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है, एंड वो लोग खाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद खाना खाने के बाद जो है ना न्यूज़न कहते हैं चलो मेरे कमरे में मैंने कुछ कलेक्शन किया है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, और वांग जी न्यूज़न के कमरे में आ जाते। न्यूज़न के कमरे में आने के बाद न्यूज़न जल्दी से डोर को बंद करते हैं। तो वांग जी कहते तुम क्या कर रहे हो, डोर को क्यों बंद कर रहे हो। तो न्यूज़न कहते ये सब कुछ पर्सनल है, किसी ने देख लिया तो मेरी वाट लगेगी है ना, मुझे सज़ा मिलेगी, इसलिए जो है ना मैं डोर को बंद कराऊँ। तो वांग जी कहते अच्छा, और वांग जी आके बैठ जाता है बेड पे। तो न्यूज़न जाता है और अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालता है, जिस बॉक्स में बहुत सारी किताबें रखी थी। तो वांग जी कहते ये सब क्या है, ये तो किताबें है ना। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ किताबें बहुत ज़्यादा खास है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते खास क्या है इनमें। तो जो न्यूज़न है उस बॉक्स को सीधा बेड पे रखता है और वांग जी को सामने एक किताब को रखते हैं, देखो बहुत ज़्यादा खास है, ये यूनिक चीज़ है। तो वांग जी उस किताब को हाथ में लेता है और वांग जी उस किताब को देखता है, जहाँ पे जो किताब का नाम था प्रेम संबंध एक्सेट्रा चीज़ें, जहाँ पे वांग जी कहते ये है क्या। तो जंशा कहते एक बार देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वांग जी जस्ट पहले पेज को ओपन करते हैं और जब वो पहले पेज को ओपन करते हैं ना वो शॉक, वांग जी कहते ये है क्या। तो न्यूज़न कहते किताब को फेंको मत वांग जी, कि तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल से मुझे किताबें मिलती है और छुपा के मुझे यहाँ पे लाके इनको पढ़ना पड़ता है। तो वांग जी कहते ये सब है क्या न्यूज़न, ये बिना कपड़ों के। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ शांत हो जाओ, हर धीरे से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरी वाट लगेगी। तो वांग जी कहते हैं बट न्यूज़न ये सब देखो ना। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ सब कुछ, तुम देखो देखो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है कि मैं इन्हें पढ़ने के बाद मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा गुड्स जैसा मुझे फील होता है, बट बहुत अच्छा है। तो हमारा वांग जी कहते हैं क्या सच में, क्या तुम इस तरह की भी किताबें पढ़ते हो। न्यूज़न कहते हैं हाँ मैं सब तरह की किताबें पढ़ता हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जब से मुझे इन किताबों के बारे में पता चला है ना तो मैं इन किताबों को कलेक्ट करता हूँ। देखो ये मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं। और वांग जी फिर सेकंड पेज को पलटा था, जहाँ पे दो इंसान बिना कपड़ों के जो है ना पेट पे लेटे हुए थे। तो वांग जी कहते क्या ये तो दो मैन है। तो न्यूज़न कहता है कि हाँ ये दो मैन है। तो वांग जी कहते बट ये क्या है, ये तो एक लड़की और लड़के के बीच। तो न्यूज़न कहते हाँ ये थोड़ा यूनिक है, इसलिए तो मैंने कहा ना मैं इन्हें छुपा के रखता हूँ। तो वांग जी कहते बट ये तो गलत है ना। तो न्यूज़न कहता क्या गलत है, कोई कुछ भी गलत नहीं है, सबकी फीलिंग्स होती है। तो वांग जी कहते बट ये। तो न्यूज़न कहते देखो ज़्यादा अब नाटक मत करो, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो वरना मुझे पढ़ने दो, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पता है आज मैंने न्यू कलेक्शन में सिलाया है, तुम इन किताबों को पढ़ सकते हो, तब तो मैं उस किताब को फिनिश करता हूँ। और वैसे भी सिर्फ ये फीलिंग का मैटर है, वैसे भी प्यार सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि हम किससे प्यार करते हैं, समझे ना। वो लड़का हो या लड़की क्या फ़र्क पड़ता है, हम जिससे प्यार करते हैं वो उससे प्यार करते हैं, ठीक है। तो वांग जी कहते तुम क्या कह रहे हो न्यूज़न, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैंने आज तक यही सुना है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने ये कभी नहीं सुना है कि लड़का और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो न्यूज़न कहता है कि हाँ नहीं सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें कट स्लिप्स के नाम से जाना जाता है इसलिए, और ये वर्ड ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करना चाहते, ये गंदा समझते इन सारी चीज़ों को। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोगों को सपोर्ट करता हूँ। तो वांग जी कहते कट स्लिप, हाँ मैंने इसके बारे में सोचा है, सुना है। तो न्यूज़न कहते हैं कि हाँ समझ लो वही जो मेकअप करते हैं बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहते हैं हाँ शायद से, मुझे इतना कुछ पता नहीं है।
और वो सिर्फ मैन टू मैन को पसंद करते हैं, अगर गर्ल रही तो वो गर्ल को ही पसंद करती है, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ अच्छा। तो न्यूसन कहते हैं अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे कहता है। न्यूसन कहता है ओके मैंने जो न्यू किताब लाई है मैं उसे पढ़ूंगा, ऐसे कहता है। एंड न्यूसन अपनी किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड वांग जी उस किताब के पेजेस को पलटाते जा रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहा था उन पेजेस के ऊपर जो आकृति देखते जा रहा था, उसकी आंखें, उसके कान, उसके नेक, यहाँ तक कि उसके गाल भी रेड होते जा रहे थे। और वांग जी उन किताबों को पढ़ते उसके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी एंड उसका जो फेस था ना वो बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा था, यानी हॉट हो रहा था। और वांग जी उन किताब को पढ़ रहा था और वांग जी कहते ये क्या है, ओह माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता होगा ना। ऐसे वांग जी बहुत सारे सवाल थे। और वांग जी बीच बीच में न्यूज़न की ओर देखते, न्यूज़न ये सब करने से कुछ किसी हर्ट तो नहीं होता है ना। तो न्यूज़न कहता है मुझे नहीं पता, तुम किताब में पढ़ रहे हो ना, तुम्हें पता चल जाए। तो वांग जी कहते हैं इसमें बता रहा है कि थोड़ा हर्ट होता है करके, बट उसके बाद बहुत अच्छा महसूस होता है करके। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ होता होगा, इसलिए तो बता रहे हैं ना, मुझे पढ़ने दो ना वांग जी, तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वांग जी उन किताबों को पढ़ते जाता है और वांग जी पढ़ते पढ़ते वांग जी अपने लोअर एरिया की ओर देखता है जो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुका था। एंड वांग जी कहता है न्यूज़न कहता है क्या क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है ये थोड़ा अजीब है। तो न्यूज़न कहता है क्या हुआ है मुझे बताओ। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे 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 बहुत ज़्यादा। तो न्यूज़न कहता है हाँ समझ गया, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है अपने लोअर एरिया में। तो वांग जी कहता है हाँ तुमने सही कहा। तो न्यूज़न कहता है हाँ यही तो बात है ना, देखो कि बिना किसी लड़की के साथ होते हुए भी हमें अजीब सा फील हो रहा है इन किताबों के साथ। मुझे तो ये किताबें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वांग जी कहते हैं बट मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड। तो न्यूज़न कहता है कि हाँ तुम्हारे फेस से देखने के बाद ही लग रहा है क्योंकि तुम्हारा फेस जो बर्न कर रहा है इतना ज़्यादा, और तुम्हारी आँखें ये तो बहुत ज़्यादा नशीली हो चुकी है। तो वांग जी कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। तो न्यूज़न कहते हैं किडिंग यार, मैं मज़ा कर रहा था, जाओ वॉशरूम में और खुद को प्लेजर महसूस करवाओ। तो वांग जी कहते क्या। तो न्यूज़न कहते हाँ जाओ। तो वांग जी कहते क्या कह रहे हो न्यूज़न कहते हाँ अपने हाथों का इस्तेमाल करो। तो वांग जी कहते नहीं ये कितना गंदा है। तो न्यूज़न कहते क्या गंदा है, क्या तुमने कभी नहीं किया है। तो वांग जी कहते नहीं। न्यूज़न कहते हाँ क्या तुम छोटे बच्चे हो। तो वांग जी कहते नहीं। तो न्यूज़न कहते ये तो आजकल सभी लोग करते हैं। तो वांग जी कहते बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो वांग जी न्यूज़न कहते तो क्या तुमने कभी मास्टरबेट नहीं किया है। तो वांग जी कहते हैं नहीं। तो न्यूज़न अपने सर पे हाथ रखता है, कहता है सच में तुम ना। तो वांग जी क्या। तो न्यूज़न कहता है तुम्हें ना बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हाँ सच में तुम मेरी उम्र की हो 19 साल की, बट फिर भी। तो न्यूज़न ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है तो क्या ये मुझे बताओ इसे कैसे ख़त्म किया जाए। तो न्यूज़न कहता है कि जाओ और खुद को मास्टरबेट करो। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं करना आता है। तो न्यूज़न कहता है क्या मुझे ये भी तुम्हें सिखाना होगा। तो वांग जी कहता है ये होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है। तो न्यूज़न कहता है सच में तुम मेरे दोस्त हो ना। तो वांग जी कहते हैं न्यूज़न मुझे बताओ, मुझे हर्ट हो रहा है। तो न्यूज़न कहता है रुको। और न्यूज़न उठ जाता है, उठने के बाद जो है ना अपनी कबर्ड में से एक किताब निकालता है और वांग जी के सामने ला के फेंक देता है और कहता है कि इस किताब को पढ़ो और उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद वांग जी कहता है फिर से किताब। तो न्यूज़न कहता है जाओ उसे पढ़ो। और वांग जी उस किताब को लेता है एंड पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और उस किताब को पढ़ते हुए वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी होती जा रही थी। और वांग जी कहते हैं ये सब मुझे करना होगा। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ ये सब करना होगा। और वांग जी वहाँ पे ये भी पढ़ता है कि अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते करके एक्सेट्रा चीज़ें थी। और वांग जी ये सब सुनते सुनते उसके कान फेस पूरा रेड हो रहा था। और न्यूज़न कहता है हो गया होगा तो जाओ जल्दी से। तो वांग जी कहते हैं कि क्या मुझे करना ही होगा। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ अगर तुम्हें उसे शांत करवाना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। तो वांग जी कहते तुमने मुझे वो किताब दी क्यों। तो वांग जी कहते न्यूज़न कहते क्योंकि वो इंटरेस्टिंग थी और तुम्हारे काम आएगी इसलिए। तो वांग जी कहते हैं न्यूज़न मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। न्यूज़न कहता है ठीक है पहले जाओ खुद को संभालो, उसके बाद मुझे छोड़ना मत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो वैसे भी, ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। वांग जी खड़ा होता है एंड जो वॉशरूम जो था ना उसके कमरे में था न्यूज़न के, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे घुसने के बाद वांग जी जाके जस्ट खड़ा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। और वांग जी समझ नहीं पा रहा था, उसने तो हाथ से पहले ये सब कभी किया ही नहीं था, तो इसलिए वो बहुत सारा नया था और उसे उसके क्लैन में ये सब बताया भी नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर जो वांग जी था ना, वांग जी को जो न्यूज़न से ही सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, क्योंकि क्लैन में तो सारे रूल्स थे, इसके कारण कभी हमारे वांग जी को ये सब सीखने को मिला ही नहीं था। और वांग जी खड़ा था और वांग जी जस्ट नीचे की ओर देखता है एंड वांग जी कहता है क्या मुझे करना ही होगा, ऐसे कहता है। एंड वांग जी अपने रोप्स को नीचे से खोल देता है एंड वांग जी के रोप्स नीचे जाके गिर जाते हैं एंड वांग जी
धीरे से अपने लोअर पार्ट को हाथ लगाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद से रूल को तोड़ रहा हूँगा, है ना। ऐसे ही वांगजी खुद से कहता है एंड वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बट वांगजी रिलीज़ ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांगजी कहता है क्या हुआ है, जैसे बताया गया था मैं तो वैसा तो कर रहा हूँ ना, हाँ क्यों। बट वांगजी कहता है कि हाँ मुझे कुछ सोचना था, मैं किसके बारे में सोचूं, मैं तो आज तक किसी ऐसे इंसान से मिला ही नहीं जिसके बारे में मैं ऐसा सोच सकूं, ऐसे कहता है। और तभी वांगजी के सामने पानी जो फ्लो हो रहा था, जैसे पानी की जो बकेट थी ना वो भरी हुई थी, तो वांगजी उस पानी की ओर देखता है तो वांगजी को उस पानी में कुछ नज़र आता है, रेड रिबिन। तो वांगजी के सामने हमारे विंग का फेस आता है एंड वांगजी अचानक से अपनी प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है एंड वांगजी के सामने विंग का फेस, जो विंग के सॉफ्ट लिप्ड जो वांगजी को सांसें दे रहे थे और विंग ने कैसे उसे टच किया था, वो सारी चीज़ें जैसे विंग ने बताया था कि उसके चेस्ट को टच किया था, उसके क्लोथ को निकाले थे, वांगजी वो सारी चीज़ें सोच रहा था। एंड वांगजी ऐसे ही सोचते हुए जो है ना रिलीज़ हो जाता है एंड वांगजी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और वांगजी अचानक से होश में आता है क्योंकि उसे अपने हाथ में कुछ वार्मथ गरम गरम महसूस होता है। और वांगजी कहते क्या, ऐसे कहते हैं एंड वांगजी जल्दी से जो है ना अपने हाथ को धोता है और न्यूज़ कहते हैं क्या हुआ है, गिर गया तुम। तो वांगजी कहते नहीं, ऐसे कहता है एंड विंग कहता है मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा था, वो तो एक लड़का है ना, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा था, ऐसे जो है ना वांगजी सोचता है। एंड वांगजी जल्दी से बाहर निकल कर आता है तो न्यूज़न कहते हैं क्या, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो वांगजी न्यूज़न की ओर देखते जहाँ पे न्यूज़न उसे हैरान भरी नज़रों से देख रहा था, बोलो ना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो वांगजी कहते हैं हाँ मुझे फिर से वो किताब नहीं पढ़ रही है। तो न्यूज़न कहता है ठीक है तुम जैसा कहो वैसा, वरना मैं तुम्हें ऐसे आसानी से थोड़ी ना देने वाला था वो। वैसे भी तुम्हें पता है उस किताब को लाने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, तुम नहीं जानते हो। और कल भी मुझे इस किताब की एक न्यू कलेक्शन आई है, उसे भी लाने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो विंग कहता है वांगजी कहता है कि नहीं, बट न्यूज़न कहता है कि तुम्हें चलना ही होगा क्योंकि तुम यहाँ पे रह के तो बोर होना नहीं चाहोगे और मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ें पता करने का मौका मिलेगा। तो हमारा वांगजी कहता है कि ठीक है। तो न्यूज़न कहते हैं कि ठीक है फिर चलो रेस्ट करते हैं। तो वांगजी कहते हैं नहीं मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो न्यूज़न कहते हैं ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा जाओ और फिर हम मॉर्निंग में मिलते हैं, ऐसे कहता है। वहाँ से फिर वांगजी अपने कमरे में चला जाता है एंड न्यूज़न अपने कमरे में चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब के थ्रू ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा।